ख़वातीन और हज़रात, आज मैं आई हूँ TCF के हेडक्वार्टर्स पे। TCF क्या है? द सिटीजन्स फाउंडेशन, जो एक ऐसा नॉन प्रॉफिट इदारा है जो 1995 से पाकिस्तान के उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने स्कूल्स के थ्रू जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो इन्होंने स्कूल्स कायम करने शुरू किए, शुरुआत की मेरे ख्याल में 5 स्कूलों से, और अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2000 स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो बच्चों को बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे एजुकेशन दे रहे हैं। नॉमिनल इसलिए मैंने बोला और फ्री इसलिए नहीं बोला क्योंकि अगर फ्री एजुकेशन बच्चों को मिल रही होती तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो सकती है कि हमें चैरिटी शायद मिल रही है। तो बिल्कुल एक नॉमिनल सी फ़ी चार्ज की जाती है, आई थिंक 100-150 रुपये, और इस वक्त 3 लाख बच्चे हर साल TCF के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। ये इदारा चलता है डोनेशंस पे जो पूरी दुनिया से आती हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनेट करते हैं। मेरा ताल्लुक़ TCF से जुड़ा 4 साल पहले लॉकडाउन के दौरान, और मैं गुडविल एम्बेसडर बनी TCF के लिए, और इंशाल्लाह अब एक टूर पे भी जा रही हूँ उनके साथ फंड्स रेस करने। सो आइए मिलते हैं TCF के CEO से। And ladies and gentlemen, I have been joined now by the CEO of TCF, Mr. Asad Ayyub, और I'm really grateful and excited कि उन्होंने हमें टाइम दिया है, like I was saying before, और मैं फाइनली उनसे मिल रही हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इस ऑर्गेनाइजेशन से 4 साल पुराना है, और you know I always wanted to meet him, and इस शो के थ्रू मेरी भी मुलाकात हो रही है और मेरी भी गुफ्तगू उनसे हो रही है। सो अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने का। आप हमारी एम्बेसडर हैं माशाल्लाह, 4 साल से हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अ लिटिल बिट। असद, डिड यू फाउंड दिस ऑर्गेनाइजेशन? I joined this organization, but actually I know of this organization or knew of this organization almost since its beginning. क्योंकि मुझे हमेशा से शौक़ था कि कोई तालीम के मैदान में कुछ करना है। मेरे दादा जो थे वो एक फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर थे अलीगढ़ में। मेरी वालदा जो हैं वो उन्होंने पढ़ाया हुआ है, मेरी बहन पढ़ाती है, मेरी बेगम पढ़ाती भी हैं। माय दादा वाज इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओह वाह, अच्छा, हमारा कनेक्शन बन गया। हम भी, हमारा ताल्लुक और मेरी बेटी और दामाद भी एजुकेशन में, सो इट्स अ वेरी वेरी क्लोज कनेक्शन हर लिहाज से। तो एक हमेशा से ख्याल था कि एजुकेशन में कुछ करना है, और वो भी छोटे बच्चों के लिए कुछ करना है, छोटे फाउंडेशन से। तो TCF का इश्तहार देखा एक जगह पे लगा हुआ था, एंड आई वाज इंट्रीग्ड कि यार ये क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं उनके ऑफिस में गया, और ऑफिस क्या था, मेरे ख्याल से शायद 2 कमरे थे, एक CEO साहब थे और मेरे ख्याल उनके साथ 2 लोग और थे। ये 1996 की बात है, जबकि TCF ने एक्चुअली बस 5 स्कूलों के साथ आगाज़ किया था। अच्छा, हम लोग भी अपने करियर में थोड़े थोड़े पैसे होते थे, तो मैं शेल में काम करता था, तो 500,000 रुपये दोस्तों ने जमा किए मिला के, और TCF में जाकर डोनेशन करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से वो ताल्लुक़ जो है वो शुरू हुआ। अगेन ख्वाहिश थी कि कुछ ज़्यादा करना है, तो फिर एक पॉइंट पे डिसाइड किया कि चलो मिल के एक स्कूल डोनेट करते हैं TCF को। तो यानी एक बिल्डिंग और पूरी उसका स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए जो पैसे लगते हैं वो डोनेट करते हैं। जी, ठीक है। मैं ऑस्टिन में स्टडीड एट NED एंड UT ऑस्टिन। सो ऑस्टिन के दोस्तों का ग्रुप बनाया और हमने एक ऑस्टिन कैंपस जो है वो TCF को डोनेट किया। आई थिंक दैट वाज 2006 और समथिंग। So TCF was in Austin at that time? नहीं, ऑस्टिन में, यहाँ पे कराची में कैंपस, लेकिन नाम उसका ऑस्टिन कैंपस था। वही मैंने कहा कि वहाँ का कैंपस। TCF पाकिस्तान से बाहर नहीं निकला। बिल्कुल। तो निकलेगा इंशाल्लाह। Who knows? Yes. यहीं पे इतना काम है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क स्टिल है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो उसके बाद फिर थोड़ा हिम्मत बंधी, तो उसके बाद फिर हमने और दोस्तों के साथ मिलकर 2 और कैंपस डोनेट किए। एंड मीनवाइल ये एक ओपनिंग यहाँ पे CEO की आई, तो वो 2008 में आई डिसाइडेड टू टेक द प्लंज। तो फर्स्ट January they asked me because they knew I was interested, and I was reasonably okay in the corporate world, के उन्हें था कि कुछ ना कुछ तो शायद इसको आता होगा। लेकिन आप उस वक्त
काम कर रहे थे अपनी जॉब में, जी, जी, you were जी, there. जी, जी. So you had to leave it to come here. Yes, and at the same time to something that I'd been contemplating about for a pretty long time, because मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बचपन का दोस्त डॉक्टर अब्दुल बारी खान, इंडस हॉस्पिटल का, हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. उसको देख के हमेशा शर्मिंदगी होती थी कि यार ये इतना बड़े काम कर ये इतना कुछ कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा. तो एक वो, दूसरा ये कि माय वाइफ समीना, उसको भी इस तरह की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है. तो इनफैक्ट जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया 2008 में, तो आई टोल्ड देम कि मुझे एक तो इस्तिखारा करना है, दूसरा मुझे अपनी बीवी से पूछना है. अच्छा. क्योंकि ख़ुद तो शौक़ था, तो जाहिर है कि मैं तो शौक़ में कर लूँगा, लेकिन अगर कोई कुर्बानी है तो वो तो फिर फैमिली में देनी है, क्योंकि कम पैसे हों. So it's actually the whole family in a way is contributing to the cause. Wow. तो बेगम ने जब इजाज़त दी क्या वो भी इतना ही पैशनेटली फील करती थी about education जितना आप करती हैं, and I think both of us are passionate about, you know, making some meaning out of our life. Difference, yeah. Making a difference. I mean, having our life have some meaning. बिल्कुल, purpose. वही तो है ज़िंदगी का मकसद, कि कोई purpose हो. And I honestly believe कि मतलब हम में और एथियस्ट में कोई फ़र्क नहीं है कि अगर हम अपनी फैमिली का ख्याल वो भी रखते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत जो भी करते हैं, frankly there is not much of a difference. So if we believe in the hereafter, if we believe in the goodness of things, in the ultimate purpose of life, then we have to think about these things. अच्छा, so आपका ताल्लुक 2008 में TCF से शुरू हुआ. उस वक्त Actually 2009 1 Jan को मैंने officially join कर लिया as CEO. तो वो TCF उस वक्त तक एक established non-profit organization जी, थी. जी. और जब आप आए उस वक्त क्या challenges आपने फेस किए? माशाल्लाह उस वक्त कोई 500 स्कूल थे और 65,000 बच्चे थे. आज 2,000 स्कूल हैं और 3 लाख बच्चे हैं. उस वक्त कोई 6,500 लोग थे, आज 20,000 से ज़ायद लोग हैं. उस वक्त हमें सिर्फ 65 करोड़ चाहिए होते थे, आज 15 अरब चाहिए. 65 करोड़ आपको साल के चाहिए होते थे, वो सारे सब स्कूल चलाने के लिए. आज 15 अरब चाहिए सब स्कूल चलाने. आज आपको हर साल 15 अरब रुपए चाहिए. और क्या आप वो फंड्स रेज कर पाते हैं हर साल? Alhamdulillah, with the help of people like yourself. I am so grateful कि मेरी contribution है. अभी मैं उस पर भी आऊँगी कि मैं क्यों इतनी passionate हूँ, थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि मेरे जर्नी में क्या हुआ था. And इसी point पे I would like to mention कि एक नया region आप लोग अब explore कर रहे हैं फंड रेजिंग के लिए, यूरोप का. जी. जो पहले आप लोगों ने अमेरिका में, ऑफ कोर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी रहते हैं दुनिया में, वो कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए. एक तो थोड़ी सी गिल्ट होती होगी कि हम वहाँ नहीं रह रहे, बट नज़र भी आता है सब. जी जी. गिल्ट कुछ लोगों को होती है एंड दे वांट टू मेक अ डिफरेंस. सम पीपल जस्ट हैव अ पर्पस एंड दे वांट टू मेक अ डिफरेंस. तो यूरोप का रीजन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह अक्टूबर में. और मुझे पूछा गया है, क्योंकि मैं TCF की गुडविल एम्बेसडर हूँ 4 सालों से, कि अगर मैं 8 से 10 शोज़ के लिए जाऊँ इनके साथ, एंड मैंने हाँ कर दी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और इंशाल्लाह अब इस रीजन से भी हम फंड्स रेज करना शुरू करेंगे. ओवर द इयर्स ही आहिस्ता आहिस्ता बनता है. तो दुनिया में किस रीजन से सबसे ज़्यादा फंड्स आते हैं? देखिए USA में हम लोग सबसे पहले इस्टेब्लिश हुए थे, और वहाँ पे एज यू नो देयर hundreds of thousands of Pakistanis. बिल्कुल. So, and every Pakistani, as you said, you know, they want to do something, and particularly for their homeland. So, वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा आते हैं. उसके बाद US से, फिर कनाडा और UK से भी आते हैं, UAE से भी आते हैं. These are the 4 big ones. यूरोप में जैसे आपने फरमाया कि हमारी प्रेजेंस उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी बहुत है, इस्टेब्लिश नहीं हुई. And now we really want to explore that. We want to explore this. We want to explore Australia as well. कि वहाँ भी पाकिस्तानी जो हैं वो काफ़ी गए हैं. बिल्कुल. And alhamdulillah, the good thing is that TCF as a brand has established itself. It has. And really, it's a credible name कि non-profit organization भी है, तो क्या कर रही है? एंड आई थिंक उसमें जो काउंट करता है कि अल्लाह का शुक्र है कि सारी जो टीम है वो खुलूस से काम कर रही है, खिदमत के जज्बे से काम कर रही है, और ये कोशिश करें कि अपने काम को बेहतर से बेहतर वक्त के साथ बनाएं. सो आई थिंक दीज थिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग श्योर कि TCF एक
relatively एक upward journey पे Graph जा रही है. पे. Yeah, I mean in terms of quality also, not just the number of schools or the number of children. तो ये क्वालिटी आप बेहतर किस तरह करते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना अपने एजुकेशन लेवल को या नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, वो क्या मेजर्स हैं? Oh, there Quality are बेहतर dozens करने of के. things. एक हमारा quality assurance department है which figures out कि जो भी टेस्ट लिए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि अगर आपका टेस्टिंग मैकेनिज्म ही सही नहीं है तो यू कैन गेट रॉन्ग फिगर्स. अगर आपका टेस्टिंग के टाइम पे अगर इंटेग्रिटी से काम नहीं हो रहा यू विल स्टिल गेट रॉन्ग फिगर्स. हमने एक्सटर्नल इवेल्यूएशन शुरू करा बिकॉज वी वर नॉट कंफर्टेबल विद आवर ओन इवेल्यूएशन. वी सेड कि यार इसमें कहीं ये ना हो कि हम थोड़ी बायस्ड हो, जनरस मार्किंग के थ्रू आप स्कोर बेहतर कर रहे हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा तो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, नहीं? To me, that's the most important. Yeah. And I think I'm probably the most critical person They've ever had. in TCS. No, even now, like, I'm never happy, to be honest. But are you critical but positive? I'm always looking for improvement Solutions. and I'm always positive. I don't care about the problems. इस पॉइंट में मैं पूछना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म के साथ पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे बैलेंस किया जाता है, बिकॉज कुछ क्रिटिकल लोग पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं. सो आई वांट टू नो, बिकॉज यू आर अ सक्सेसफul ह्यूमन बीइंग. नहीं, वो तो I How don't do you know. do that? I No, don't of know course about you that. are. And But we all want to learn from people जिन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं, में. I think देखें, सबसे पहले ये कि पॉजिटिविटी तो ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा होनी चाहिए. ऑप्टिमिज्म बुनियादी हिस्सा होनी चाहिए. यू कैन नॉट अदरवाइज इम्प्रूव. आई मीन आपको ऑप्टिमिस्टिक होना तो लाजमी है. होप, उम्मीद. हाँ, हमेशा वो हाफ ग्लास फुल वर्सेस हाफ ग्लास एम्प्टी वाली बात है. यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. सो आई एम नेवर बॉदर्ड अबाउट आवर चैलेंजेस. हमेशा एक्चुअली बल्कि मज़ा आता है क्योंकि आप यू ट्राइंग टू इम्प्रूव समथिंग. पर जब रियलिटी आपके सामने है और आपको स्टैटिस्टिक्स और एक्चुअल हालात और सिचुएशन नज़र आ रही है, उसमें पेसिमिस्टिक होना आसान होता है लोगों के लिए. See, I don't know if they give up hope. So there's one of my favorite books, 7 Habits of Highly Effective People. I don't know if you've read it. 7 Habits of Highly Effective People. I've heard of it. Okay. Have I read it? No. Okay. I want to read it. So you must read it. I must. It's probably the best book that I've read. It's an old book, 30-35 साल पुरानी है, लेकिन उसमें एक वो चीज़ कहते हैं कि there is a circle of influence and there's a circle of concern. So your circle of influence you should try to expand. And your circle of concern you should try to contract. अब ये आसान लफ्जों में आप समझाएं. मतलब आपको दुनिया भर के मसाइल के बारे में आप फिक्रमंद ना हो. जो चीज़ जिसमें आप कुछ कर सकते हैं आप उस पे फोकस. ये नहीं कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है. अफ्रीका में गुर्बत है, या तो आप उसके लिए कुछ करें तो वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएगा, या आप कहें कि यार ये मैंने अपने लिए एरिया चुना है. मैंने अपने लिए एरिया एजुकेशन का चुना है. अब मैं हेल्थ या वाटर या एनर्जी या किसी और चीज़ की फिक्र नहीं करूँगा. मैं हेल्थ के बजाय मैं एजुकेशन में सोचूंगा कि यार इसमें मैंने क्या करा. ओके, ग्रेट. अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे असद से पूछने हैं. एंड वील बी राइट बैक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम गुफ्तगू कर रहे हैं असद अयूब से, जो TCF के CEO हैं. TCF इज़ द सिटीजन्स फाउंडेशन, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन बच्चों को जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं जितने शायद मैं और आप. उनको एजुकेशन दे रहे हैं बहुत सालों से, एंड वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है. और ये इदारा जो है ये बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और मेरा भी ताल्लुक़ है इस इदारे से. सो आई फील वेरी इमोशनल अबाउट बीइंग हियर, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम असद से बात कर रहे हैं और मुझे बड़ा कुछ पता चल रहा है. लेट्स कम बैक टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे. जिन चीज़ों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उस पर फोकस करें. ये जो इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दुनिया में पिछले 10 सालों में आप तक पहुंचनी शुरू हो गई है, इज़ दैट हेल्पिंग पीपल और चिल्ड्रन, और इज़ दैट हिंडरिंग देयर ग्रोथ? आई थिंक बोथ. क्योंकि कुछ हद तक तो ये है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से और फोकस नहीं कर पाते. सोशल मीडिया की हम बात करें, सोशल मीडिया के थ्रू. लेकिन एट द सेम टाइम अब आपको इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल सकती है. And what we are trying to do is to see how we can use technology to help our kids learn better. And how are you doing that?
So what we've started with is कि हमने टैबलेट्स वगैरह अपने सेकेंडरी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किए Introduce कर दी हैं हैं। जिससे बच्चों को डिजिटल लिटरेसी उसके थ्रू सिखा रहे हैं. बट आवर प्लान्स इंक्लूड कि हम चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई और चीज़ हो, उसमें हम डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए द किड्स शुड, इट विल बी अ हाइब्रिड लर्निंग मॉडल कि किताब भी है, टीचर भी मौजूद है, लेकिन फिर वो लेसन जो किताब में है उसकी अगर कोई आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल है, उसकी कोई गेमिफिकेशन है, उसके कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के बच्चे और आसानी से सीख सकते हैं, तो वो क्लास में उसको यूज़ किया जाए. द डिफरेंस कंपेयर टू परहैप्स अदर्स इज दैट वी आर वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएटिंग कि यार इससे सच में फ़र्क पड़ रहा है कि फायदा भी हो रहा है. सो इट्स नॉट कि हम अपने नारे लगा दें या कोई तमगा लगा दें कि हमने डिजिटल में कुछ कर दिया है, बूम कर दी. बूम कर दिया. वी आर रियली इंटरेस्टेड कि इससे इम्पैक्ट बच्चे पे क्या आ रहा है, उसके लर्निंग में डेल्टा क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट. हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग से भी कि टीचर कराची में बैठी हुई और थर के अंदर हमारे स्कूल में वो पढ़ा रही है, वो भी है. वो भी टूल्स मौजूद हैं जो बच्चे जो हैं एवी रूम में किसी USB स्टिक के थ्रू हमने उसको मॉड्यूल्स अवेलेबल कर दिया, उसके थ्रू सीख रहे हैं. एंड इंशाल्लाह ताला गोइंग फॉरवर्ड हम लोग खान अकेडमी का जो एक नया AI बेस्ड लर्निंग उनके वो है उसको भी, बट वी इंटेंड टू पायलट. हमारा बड़ा स्टेट वो है कि यार हर चीज़ पायलट करनी है. इफ़ इट वर्क्स एंड इट हैज़ टू बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो बिकॉज वी आर अ लो कॉस्ट मॉडल. क्योंकि लो कॉस्ट इसलिए है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें. तो अगर हम कॉस्ट अपनी बढ़ा देंगे तो हम कम बच्चों को पढ़ाएंगे. इस वक्त कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ईयरली? इस वक्त जी 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. जी 2000 स्कूल हैं हमारे, उनमें 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. वो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, टिल हाई स्कूल है? तो प्राइमरी है और सेकेंडरी भी है, बट वी हैव अ गैप बिटवीन आवर प्राइमरी स्कूल एंड आवर सेकेंडरी स्कूल. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज इन द कमिंग ईयर्स रिमूव दैट गैप, उसको किसी तरह क्लोज करना है. और उसमें जहाँ जहाँ हमारे पास सेकेंडरी नहीं है, आवर फोकस इज कि वहाँ पे सेकेंडरी हो, ताकि हो सकता है इस वक्त बच्चा किसी ना किसी सेकेंडरी में जा रहा हो. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे प्राइमरी के बाद ज़रूरी नहीं कि कोई भी सेकेंडरी ना हो. स्कूल में पढ़ता रहे. हाँ, लेकिन वी आर डिटर्मिन्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे स्कूल कंपेयर टू द अदर्स अराउंड आर लाइक वे अबव इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड. सो वी वुड लाइक टू गिव दैट चाइल्ड the best shot at whatever he or she can be. So a non-profit organization means कि government से तो affiliation उस तरह नहीं. तो हेल्प करती है गवर्नमेंट से हमारी इस तरह से है कि हमने इन द लास्ट फ्यू इयर्स हमने गवर्नमेंट के स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं जो कि पंजाब में और सिंध में हमारे प्रोग्राम्स हैं. हमारा इंशाल्लाह सिंध में प्लान है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कि हम 500 स्कूल जो है वो सिंध गवर्नमेंट की मदद से बनाएंगे हम लोग, और उसकी सपोर्ट वो प्रोवाइड करेंगे. इसी तरह पंजाब में वी आर कंटेम्पलेटिंग एडिंग अनदर 1000 schools to so you can imagine के plans हमारे काफ़ी. So which government is the most helpful? That's a difficult question. No, it's not. You know. So I think it's interesting because अगर आप सिंध गवर्नमेंट को देखें तो उन्होंने हेल्थ में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इंडस हॉस्पिटल, NICVD, चाइल्ड लाइफ, SIUT, उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. वी वुड वांट कि ऐसा ही वो इनिशिएटिव कोई एजुकेशन में भी लें, ताकि चाहे वो हमारा इदारा हो या और हो, उसकी मदद से एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर आए. पंजाब गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल प्लान इस वक्त अनाउंस किया है कि वो अपने 13,000 से ज़ायद स्कूल जो हैं, दैट्स लाइक 1/3 ऑफ द स्कूल. So that's probably a program that's bigger than many countries' total education network, 13,000 schools. Wow! And have they started implementing They this? have started implementing and we have bid for it. And we are planning, inshallah, once our board approves, कि हम 1,000 school जो हैं वो उनमें से दें. So पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा काम कर रही है. एजुकेशन पे उनका प्रोग्राम इस वक्त शायद थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा फोकस भी एजुकेशन के ही सेक्टर पे करती हूँ. थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड जो ख़वातीन आज़ाद सुन रहे हैं और आपको भी, मेरे अब्बू की वालिद की डेथ हुई थी जब मैं 1.5 साल की थी और अम्मी सिंगल पेरेंट हैं, शी नेवर मैरिड अगेन. तो उस वक्त वी वर लेफ्ट विद नथिंग. अब्बू की साइड से जो भी हुआ फैमिली में घपले हुए. सो माई मदर वॉज लेफ्ट विद नो मनी. हम लाहौर शिफ्ट हुए एंड मेरी फुप्पो ग्रामर स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो खुशकिस्मती से हमें कंपैशनेट ग्राउंड पे स्कॉलरशिप मिल गई
ग्रामर स्कूल में एक कोटा होता है कि 3-4 बच्चे हर साल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ग्रामर स्कूल एक सबसे अमीर तरीन स्कूल्स में शामिल होता है, और हम तो अगर एक साल में उतना शायद अम्मी कमाती हूँ जो एक महीने की फ़ीस हो, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. खैर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैंने A लेवल्स तक ग्रामर स्कूल में पढ़ा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एज इन फ़ीस माफ़ हुई भी थी, उसके ऊपर करोड़ एक्सपेंसेस होते हैं आपके. तो आई वॉज़ रियली लकी कि मुझे ये तालीम मिल गई. एंड लिटरली शुरू के जो हमारे 12-15 साल थे मेरी ज़िंदगी के, वो हम हैंड टू माउथ थे, कि ये नहीं पता होता था कि अगले महीने का रेंट दे पाएंगे या नहीं, 2 हफ्ते बाद घर में दूध आएगा या नहीं, ये हालात थे. एंड देन स्लोली ग्रेजुअली जब मैं कॉलेज गई, आई स्टार्टेड वर्किंग, तो मेरी अम्मी का बिलीफ बचपन से यही था कि मेरे बच्चों को चाहे साल में एक दफ़ा नए कपड़े मिले, एजुकेशन सबसे अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, विच इज़ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पे कितना आप लोगों का फोकस होता है. एजुकेशन तो आप दे रहे हैं. जी देखिए, कोशिश ये होती है कि हमारी किताबों में जो मटेरियल है वो ऐसे डेवलप किया जाए कि साथ साथ ही चीज़ें होती रहें. मिसाल के तौर पे हमारी सोशल स्टडीज़ की किताब में एक टॉपिक है कि इख्तलाफ बुरा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट बैड. हाँ, एक ऐसा मतलब मुल्क जो सारे वक्त ही कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला रहता है, उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स. या ये कि खूबसूरती क्या है, दैट्स अ वेरी, आपको शायद किसी और किताब में किसी और उसमें नहीं मिलेगा. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू एक्सप्लोर, टू टॉक अबाउट. बच्चों को so important ये इख्तिलाफ वाली बात. We don't know how to navigate conflict. Yeah, I mean, you know, कि इमोशनली किस तरह रिएक्ट करना है अगर आप किसी की बात से नहीं मुत्तफिक, तो आपने क्या भड़क के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है या बड़े आराम से देना है. सो इसी तरह से हमने, एंड दैट्स पोस्ट कोविड एक्चुअली, कि हमने ये देखा कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब थे कोविड के दौरान. फैमिलीज में स्ट्रेस थी, वालिद की नौकरी ख़त्म हो गई, कुछ और हो गया. तो हमने खैर मकदम के नाम से एक 15 मिनट का सिलसिला शुरू किया कि बच्चों से पूछते थे कि अच्छा आज का दिन कैसा है, आप क्या करेंगे, हाउ यू फीलिंग. उनसे कहते थे ड्रॉ करके अपने इमोशंस बताएं. उसके बाद एक एंड पे जायज़ा के नाम से एक होता था कि आज का दिन स्कूल में कैसा गुजरा, वो 10 मिनट का हमने सेशन किया. जैसे कोई जर्नलिंग कर रहे हैं. या सो वी देन कंटिन्यूड विद दीज थिंग्स पोस्ट कोविड, बिकॉज वी रियलाइज्ड कि ये बच्चे की जो सोशो इमोशनल एक वेलबींग है, स्टेट है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ लर्निंग के लिए. या सो वी आर ट्राइंग. इसी तरह ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी खुलूस, खिदमत, हुस्न और अखलाक, ये हमारी ये कोशिश है कि ये बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के थ्रू, मसलन अगर खिदमत है तो हम अपनी एक्टिविटीज़ में किसी तरह खिदमत का कोई ऐसा काम शामिल करें. बिकॉज यू नो, इफ़ वी वांट द किड्स टू बी एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव चेंज, वी डोंट बिलीव कि वो पॉजिटिव चेंज बस फैमिली की हद तक रहे कि आपने कहा मैंने अपनी अम्मा की खिदमत कर ली, बिल्कुल, या अम्मा के लिए मैंने नौकरी कर ली तो अब ज़्यादा पैसे आ रहे हैं. आप थोड़ा सा बढ़ के सोसाइटी में किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं. राइट. अच्छा, मेंटल हेल्थ की भी थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि पहले तो बिल्कुल फोकस नहीं था स्कूल्स में, तो बिल्कुल आई डोंट रिमेंबर कि मेरे चाइल्डहुड में मेंटल हेल्थ की बात भी होती थी. अब क्योंकि थैंक्स टू मे बी सोशल मीडिया एंड अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ के बारे में जो टैबू है मेंटल हेल्थ पे भी, वो भी थोड़ा उठ गया है. आपके स्कूल्स में क्या काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट्स हैं लोगों की, मतलब किड्स नीड मेंटल रेगुलेशन? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है. लेकिन हमारा जो है ना वो बहुत ही बेसिक एजुकेशन मॉडल है जिसपे वी हैव टू वरी अबाउट द कॉस्ट एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट द कॉस्ट्स आर लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सो while the principal may be aware and she may counsel on her own, but that's not something that's part of the program itself. The teachers जो हैं they are obviously told to look for signs. Actually harassment से भी मुताल्लिक है, बिल्कुल, कि अगर आपको लगे कि बच्चा बड़ा विड्रॉन है या ना एकदम से कुछ हो गया है and all that, you need to be watchful. Abuse हो रहा है. Yeah, I mean you don't know what's happening, right? So you need to explore. The other thing is that end of the day, the principal and the teacher are actually the most educated and informed people in the community. So वो लामहाला ये हो जाता है कि पेरेंट्स बाज़ दफ़ा आके मशवरे कर रहे होते हैं प्रिंसिपल से. अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि प्रिंसिपल, हमारी सारी टीचर्स फीमेल हैं, हमारी प्रिंसिपल सारी no male teachers. So उससे सॉरी, इस बात पे मैं काटना चाहूँगी कि अगर आपके कितना स्टाफ है?
ہمارا ٹوٹل اسٹاف 20,000 سے زائد لوگ سو ہیں. 20,000 خواتین نہیں ٹیچرس کی بات کریں ٹیچرز ہماری 14,000 پلس ہیں, دے آل فیمیل. تو 14,000 خواتین کو نوکری ملی ہوئی ہے اس آرگنائزیشن. زیادہ ایکچولی بیکاز اگر آپ سارے فیمیل اسٹاف کر لیں تو ہمارے ادارے میں 17,000 فیمیل اسٹاف ہوگا. آل دا سرکمسٹانسز, ان کو جو بھی اس علاقے میں پے پیکیجز وغیرہ ہیں ان سے کہیں زیادہ مل رہا ہے. In many cases, they are only allowed to work in the TCF school because parents are not, their parents, the teachers' parents, are not comfortable sending their daughters to some other school. کسی ادارے میں نہ, کیونکہ وہاں پہ ان کی ہراسمنٹ کسی نہ کسی فارم میں ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ہم نے دیکھا ہے ایکسپلائٹیشن. ہاں نہیں, بٹ ہراسمنٹ کا مطلب صرف فزیکل ہراسمنٹ کی تو میں بات نہیں کر رہی, وربل, ایموشنل ابیوسو, اور پیسے نہیں مل رہے آپ کو, ٹائم پہ نہیں مل رہے, آپ کو کم دیے جا رہے ہیں بیکاز یو نو یو ٹیکنگ یو بینگ ٹیکن ایڈوانٹیج آف. ٹیچرز کو آپ ویٹ کرتے ہیں اور ان کی بھی؟ جی ہم ٹیچرز کو ویٹ بھی کرتے ہیں. ہم ٹیچرز کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ایکچولی دا سبجیکٹ دے آر ٹیچنگ آن, اگر وہ انگلش پڑھا رہی ہیں تو ان کا انگلش کا ٹیسٹ ہوگا, ہر سال ہوگا. اینڈ وی ایکچولی اسٹرائیو فار دیئر امپروومنٹ, اور اس میں بھی ہم ابھی ڈیجیٹل ٹولس لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں ٹیچرز جو ہیں وہ آف لائن اپنے آپ کو امپروو کریں, اور پھر ان کی ٹیسٹنگ ہو, جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کی اوور آل کیپیبلٹی, ناٹ جسٹ اے سبجیکٹ نالج بٹ ہاؤ دے ڈیلنگ ود چلڈرن. اچھا, اگر کوئی لرننگ ڈسیبلٹی اسپاٹ کریں آپ لوگ بچوں میں, تو ان کے لیے کوئی اسپیشل ٹیوٹرز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ We don't. I mean, again, low cost model. Right. We don't. تو آپ ان کو اسکول میں رکھتے ہیں یا آپ ان کے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ آ جائے اور پیرنٹس کہیں اس کو رکھ لیں, تو آپ ان کو دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ کنیکٹ کرا دیتے ہیں؟ اگر کہیں ہوگی تو, بیکاز انفارچونیٹلی جن علاقوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ اکثر ایسا نہیں ہوتا, اور کوئی اسپیشل فیسلٹیز یا ایسی آرگنائزیشنز ہوتی نہیں ہیں. بٹ obviously our teachers and our principals are very empathetic towards. So they know also کہ کیا ہو رہا ہے. اوکے, بریک لینی ہے ایک اور چھوٹی سی, واپس آئیں گے. many more questions to ask Mr. Asad Ayub. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سو ہماری بیٹھ کے تو بات چیت بہت ہو چکی ہے, اور اب ہم نے سوچا تھوڑا آپ راؤنڈ لیں, آپ کے آفس کو دیکھیں. جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, انتھک محنت کر رہے ہیں دن رات ٹو ہیلپ ایجوکیٹ پاکستان, ان کو بھی ذرا دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. اوکے, سو دس از واٹ ڈپارٹمنٹ از دس؟ تو یہ ہمارا جی ریسورس موبلائزیشن اور ڈونر کیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے ہزاروں, میرے خیال ہے 50-60 ہزار جو ہیں ہمارے ڈونرز ہیں یہاں بھی آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا کے. سو ان کو ہم اسکولوں سے متعلق انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اگر ان کی کوئریز ہوتی ہیں اس کا جواب دیتے ہیں. اسکولوں کی رپورٹ بھیجتے ہیں. جن لوگوں نے اسکول بنائے ہوتے ہیں ان کو ہم ہر سال رپورٹ بھیجتے ہیں کہ ان کا اسکول کیسا پرفارم کر رہا ہے. سو یہ سارے لوگ جو یہاں پہ لیپ ٹاپس پہ لگے ہوئے ہیں, یہ ڈونرز سے ڈونر سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ریلیٹڈ گلوبل ہمارے ڈونرز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں, ان کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. ان کی کوئریز, ان کو بل بنا کے انوائسز کریٹ کرنا, بہت سارا کام. اچھا, ڈونرز بڑھتے جا رہے ہیں اوور دی ایئرز؟ ڈونرز بڑھتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ. جہاں ہم اسکول چلانے میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسلسل لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے پورے آفس وہ بھی, اور اس آفس میں بھی جو لوگ کتابیں ڈیزائن ہو رہی ہیں, ٹیچرز ٹریننگ ڈیزائن ہو رہی ہے. آپ لوگ کی اپنی ٹیکسٹ بکس ہیں؟ ہماری اپنی کریکولم ہے. کریکولم نیشنل کریکولم ہے, لیکن ہم ٹیکسٹ بکس ہماری اپنی ہیں, تو وہ ہم نے اوور دا لاسٹ فیو ایئرز ہم نے ڈیولپ کی. یہ تو بہت مہنگا ہوگا اپنی ٹیکسٹ بکس پرنٹ کروانا. ناٹ ریئلی, اٹس ایکچولی چیپر. اور ہم لوگ کیونکہ جب ایک ڈیولپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر ہم خود ہی پرنٹ کراتے ہیں. سو ہماری کاسٹ کو بھی وہ امپیکٹ کرتا ہے, بٹ مور امپورٹنٹ دین دیٹ کوالٹی جو ہے وہ برقرار ہی نہیں بلکہ بہتر بناتے ہیں, کیونکہ وی ہیو اے فیڈ بیک لوپ. بالکل, ٹیچر کیسا پڑھا رہی ہے وہ ہمیں فیڈ بیک دیتی ہے کہ جی یہ بچہ کس چیز سے زیادہ اچھا سیکھ رہا ہے. ہاں, یہ سیکھ نہیں رہا, اور اگر سیکھ نہیں رہا تو پھر ہم کتاب کو ٹویک کریں گے, اس کے ٹاپک میں ٹویک کریں گے. سو ٹویکنگ چلتی رہتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے. ناٹ ایوری ایئر but every few years we will revise the books, the textbooks, because it's difficult to develop the book and also to get the feedback. تو feedback loop ہمارے ہاں ہر چیز کا ماشاءاللہ موجود ہے. تو یہ جو ٹیکسٹ بکس اتنی افیکٹولی ڈیزائن ہو گئی ہیں, بچوں سے سیکھ رہے ہیں افیکٹولی, یہ گورنمنٹ اسکولس کو بھی آپ دیتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ بکس؟
हमने गवर्नमेंट को वी हैव मेड इट ओपन हाँ एंड वी हैव सेड दैट वी विल नॉट चार्ज एनी मनी, हमें नाम भी नहीं चाहिए, हमें हाँ। कॉपीराइट भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए कुछ हमें। बस आप ये यूज़ करें। ये आप यूज़ करें। करते अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इसको यूज़ करें। पंजाब गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। अभी उनकी भी अपनी अच्छी किताबें अच्छी हैं, किताब। तो बट वी हैव मेड इट ओपन कि कोई भी यूज़ कर सकता है पाकिस्तान में, चाहे प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम हो चाहे पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम हो। इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल्स, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में तो हम एक्टिवली इन किताबों को ले जाके प्रमोट करते हैं और उसको इनफैक्ट एट अ लॉस इस वक्त तो दे रहे हैं ताकि किसी तरह ये किताबें जो हैं ये उन स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस लेकिन वो खरीद क्यों नहीं रहे प्राइवेट स्कूल्स? दे वेरी लो कॉस्ट स्कूल्स, तो वो जो किताबें खुद इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई कम क्वालिटी की और कम पेजेस की और कम मेयार की हर लिहाज से, तो उनके लिए थोड़ी सी ये बेहतर किताब इस्तेमाल करना। प्लस अनदर इशू, वी आर एन उर्दू मीडियम स्कूल, तो वो सब अपने आप को इंग्लिश मीडियम कहलाते हैं। लेकिन इंग्लिश पढ़ाई जाती है। पढ़ाई तो हमारे यहाँ जाहिर है इंग्लिश जाती है, लेकिन दे वांट बुक्स दैट आर इन इंग्लिश सो दैट दे कैन क्लेम कि हम इंग्लिश मीडियम है। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज। इंग्लिश की कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी एजुकेशन सिस्टम में? कितने बहुत है। परसेंटेज? एज अ सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली केजी से पढ़ाया जाता है हाँ। एंड वी आर ट्रैकिंग आवर किड्स परफॉर्मेंस इन इंग्लिश एज वेल कि उनको कितनी इंग्लिश आती है। एंड आई कैन अश्योर यू कि उन सब स्कूलों में जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनसे बेहतर इंग्लिश उनसे बेहतर इंग्लिश उनसे आती बेहतर है। इंग्लिश आती है। अच्छा, ओके। सो हर्डल्स जो आप लोग फेस करते हैं, आई नो कि पर्सनल लेवल पे तो यू नो यू नॉट गोइंग टू द होम्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव्स बच्चों को घरों से निकलवा के स्कूलों में लाना, ये करते हैं पेरेंट्स को कन्विंस करना? ये करते हैं एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट अ चैलेंज। It's not a challenge. It is not a challenge Oh. because when you provide good quality education, the हाँ. parents know that they're getting something in return. उनको पता है कि इनके बच्चे के लिए मुफीद होगा, उसकी ज़िंदगी आगे में जाके बड़ा इंसान आगे बनेगा। जाके, और माशाल्लाह वो हो रहा है, उन्हें नज़र आ रहा है कि बच्चे हमारे GIK में जा रहे हैं, NED में जा रहे हैं, डॉ में जा रहे हैं, SMC में जा रहे हैं, IB में जा रहे हैं, लम्स में जा रहे हैं, मतलब माशाल्लाह ज़ैबिस्ट में, IUBM, यू नेम इट। लेकिन कुछ तबकों में अभी भी ये समझा जाता है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो उससे बेहतर है वो पढ़ ले, वो काम कर ले और एक रोज़ का एक इनकम आ रही हो। ये भी So that's the चाइल्ड opportunity. लेबर तो बहुत है That's हमारे the मुल्क। opportunity cost that they're willing to take because they know कि in return उनको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। So we don't have a problem। जो लोग कहते हैं ना कि enrollment का issue, कि या भेजते नहीं है बच्चों को ऐसा स्कूल कोई में। issue नहीं। अच्छा, जी। ये बेहतर हुआ है ओवर द इयर्स या I ये think ऐसे so. ही था? I think so. Interestingly, in fact, secondary school में हमारी लड़कियां ज़्यादा हैं, हाँ। लड़के कम हैं क्योंकि लड़कों को बाज़ औक़ात पुल इन कर लिया जाता है उनके वालिद की तरफ से। बट नेवरदलेस बाय एंड लार्ज हमारा एट्रिशन के ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं या ड्रॉप आउट्स के ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि बाज़ औक़ात आपको दूसरे स्कूलिंग सिस्टम में मिलते हैं, बिकॉज पेरेंट्स डोंट नेसेसरली सी द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन दोज सिस्टम्स। यहाँ पे उनको नज़र आ रही है। तो कोएड एजुकेशन है आपके स्कूल्स में या सेग्रीगेटेड? हमारे यहाँ स्कूलों में लड़के लड़कियाँ साथ ही पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं, लेकिन सेकेंडरी में उनके क्लासरूम्स अलग होते हैं। अलग हो जाते हैं। जहाँ पे मुमकिन होता है तो वो एक क्लास में भी बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कम्युनिटी में वी डोंट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी ripples in the community because we want to kind of go with the flow. ये changes वक्त के साथ आएंगे। लेकिन आपने जो ट्रेंड देखा है वो क्या बच्चे सेग्रीगेटेड स्कूल सिस्टम में ज़्यादा सीख रहे होते हैं या को एजुकेशन? What have you? लेकिन I've studied in a co-education I haven't. system. I went to segregated Okay. schools. So I was pretty happy. Okay. I don't know. I mean, I can't really comment on that because unless it becomes too much of a distraction, जो कि आमतौर पे इन communities में नहीं होता। नहीं होता। इवन अगर आप कोएड में पढ़ भी रहे होते हैं तो लड़के और लड़कियां अलग अलग ही बैठ रहे होते हैं, तो इट्स आई डोंट थिंक इट्स मच ऑफ एन इशू ऑनेस्टली। या Okay, I'd just like to ask a few more things because अब हम wrap up कर रहे हैं। बातें तो बहुत होती है मेरे पास करने के लिए क्योंकि मुझे भी बहुत बातें करने का शौक है और सवाल पूछने का, लेकिन some important things that I want to know and हमारे जो viewers हैं उनके लिए भी। एक तो ये कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी वर्क लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, वो क्या आपके डिसिप्लिन्स हैं या वर्क एथिक्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? Why I'm asking this question is कि जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान का, एंड बाय सक्सेस आई मीन इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल सक्सेस, और मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल कर चुके हैं बाय सक्सेसफुली बैलेंसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ।
क्या आप टिप्स देना चाहेंगे या क्या आपके बिहेवियर्स हैं that have led to this space? My family has priority. Family is number one priority. Yes. Not work. Not work. Not work. So Not number work. one is family. हाँ. Okay. Then work. So end of the day मैं ऑफिस टाइम पे आता हूँ, टाइम पे निकलता हूँ. वीकेंड पे मैं कोई ऑफिस का काम नहीं करता, ना ही किसी और से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो करे, कि वो करें. और अपने काम को आराम से डेलीगेट करता हूँ. And I have all the time in the world for everyone. So my job is actually to meet with people, to talk to people. They're doing the work. By the way, Like us. kind of. Okay, great. हाँ. So and कोई ऐसी practice है, जैसे कोई meditation practice है आपकी, कोई journaling practice है जो आपको लगता है कि बहुत important है हर मेरे इंसान के लिए लिए? दिन के एंड में अपनी बेगम से बात करना बहुत अहम है. बहुत तो ज़रूरी भी है. हाँ, और हम दोनों पूरा दिन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. That acts like an outlet also कि अगर कोई चीज़ हुई हो, इशू हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो I share everything with her. And you take her advice? Yeah, of on course, things? Yeah. of course. Yeah. She has the upper hand in any case. So she holds the purse strings. She takes care of everything. Great. So और यूथ के लिए, क्योंकि अब 70% of the population of Pakistan is under 25, am I correct? Perhaps. 70%. जी. तो क्या मैसेज है अब जो जेन जी ही होगी ना यूथ, उनके लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए भी है, हमारे अपने लिए भी है कि लाइफ हैज़ टू हैव अ पर्पस. आप ये नहीं कर सकते कि आप बेमकसद सी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि मुझे उसमें और किसी जानवर की ज़िंदगी में कोई ख़ास कोई फ़र्क फर्क नहीं नहीं लगता. होता फिर बिल्कुल. तो अर्ली ऑन एक तो ये कि पर्पस अपना सोचें, दूसरा ये कि वो चीज़ करें जिसमें आपको दिलचस्पी है. आप ये ना करें जिसमें ज़्यादा पैसे बन सकते हैं कुछ, क्योंकि जिसमें दिलचस्पी है ना, आप पैसे भी उसमें बना पैसे लेंगे. उसमें बना लेंगे. तो आई थिंक ये बहुत अहम है ये कि बहुत है. मुझे अल्लाह का शुक्र है, द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन द मोस्ट सेटिस्फाइड इयर्स ऑफ माय लाइफ. कि एक ग्रैटिट्यूड भी है, अल्लाह का शुक्र है, बट ऑल्सो पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि यार वो चीज़ कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उसमें. तो काम फिर आपको काम नहीं लगता. बिल्कुल आप मज़ा लगता है. मज़ेदार चीज़. मज़े भी आने चाहिए जी. कि सो पैसे के पीछे ना भागें, फीलिंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन एंड जॉय Yeah. को फॉलो करें. इज दैट द मैसेज? नहीं, मेरे ख्याल में जो भी अपनी ज़िंदगी में आपको पसंद हो ना, आप वो चीज़ करें. आप पैसे के पीछे ना भागें. आप जो चीज़ पसंद करते हैं अगर वो करेंगे तो यकीनन उसमें पैसा भी आप कमा लेंगे, पैसा आपके पीछे आएगा. और ये कि ज़िंदगी में कोई मकसद हो, बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारनी. और मकसद ये ना हो कि पैसा कमाना, मकसद ये हो कि कुछ करना है. और इंशाअल्लाह अगर वो करेंगे तो आप बामकसद ज़िंदगी होगी, आप खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, और पैसे वैसे भी वो भी आ जाएंगे. और मकसद ये भी ना हो कि आप दूसरे लोगों की तनकीद करते रहें, निकल के कुछ करें. बिल्कुल. आप तनकीद कर रहे हैं तो कुछ एफर्ट करें और कोई डिफरेंस क्रिएट करें. घर पे बैठ के तनकीद करना कीबोर्ड्स पे बहुत आसान है, निकल के काम करना जो है ना, उसमें सही मज़ा आता है. जो मज़ा आपको मिल रहा है ना कीबोर्ड्स के पीछे बैठ के, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप निकल के कुछ करेंगे. That's what I feel also. Thank you so much Thank you so for much. giving us time. It was a pleasure meeting you. Yeah, it was a Thank you very pleasure much. meeting you too. Thank you. शुक्रिया बहुत बहुत.